नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज और मैं हूं आपके साथ वरीशा सिद्दीकी। तो चलिए एक रुख कर लेते हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरों की तरफ। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में जीत के बाद प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के चयन की तैयारी के बीच बीजेपी नेताओं की दिल्ली दौड़ शुरू हो गई है, जहां पर खटीमा सीट से पुष्कर सिंह धामी के हारने के बाद उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक आज यानी कि रविवार को पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ विचार विमर्श के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। साथ ही उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जबकि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राष्ट्रीय महासचिव संगठन BL संतोष से मुलाकात की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। हालांकि अभी तक राज्य में मुख्यमंत्री को लेकर फैसला नहीं कर सकी है। वहीं अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा राज्य में जीत के लिए धन्यवाद देने के लिए राज्य का दौरा करने की तैयारी में है। हालांकि उनका कार्यक्रम अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि राज्य में सरकार गठन से पहले नड्डा राज्य के दौरा कर लोगों को आभार जता सकते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में हार के बाद कांग्रेस नेता दीपिका पांडे सिंह ने रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सह प्रभारी के पद से इस्तीफा दे दिया है। दीपिका पांडे झारखंड के महागामा विधानसभा सीट से विधायक हैं। उन्होंने इस्तीफा देने की जानकारी ट्वीट करते हुए कहा कि पार्टी की सेवा करने का अवसर देने के लिए कांग्रेस आलाकमान का आभार। दरअसल देश में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस उत्तराखंड में सत्ता वापसी की उम्मीद थी, लेकिन केवल 19 सीट जीतने में सफल रही, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीट के साथ राज्य में लगातार दूसरी बार सरकार का गठन कर रही है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस नेता और चुनाव समिति के अध्यक्ष हरीश रावत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राज्य में रावत के विरोधी सक्रिय हो गए हैं और दबी जुबान में उन्हें हार का कारण बता रहे हैं। दरअसल हरीश रावत के नेतृत्व में ये दूसरा चुनाव है जिसमें कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। वहीं चुनाव हारने के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के प्रति कड़ा रुख दिखाते हुए हरीश रावत को अपनी हार के लिए जिम्मेदार बताया है। बिष्ट अचानक शनिवार को हरीश रावत के घर पहुंचे और वहां उन्होंने रावत को अपनी नाराजगी दिखाई। भारत के धार्मिक मान्यताओं की आधार गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता तेजी से सुधर रही है। उत्तराखंड से बिहार तक गंगा निर्मल हुई है। आंकड़ों के मुताबिक बिहार और उत्तराखंड में गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिल रहा है। जब जैविक ऑक्सीजन मांग में कमी आने के साथ यहां इसका पानी नहाने योग्य है। इससे साफ है कि नदी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। तो फिलहाल अभी की उत्तराखंड की खबरों में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें JJN न्यूज। धन्यवाद।